थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हाउ टू मेक मनी विद द कोडिंग। 6 तरीके होते हैं बेसिकली। एक और तरीका होता है वो पार्शल है, वो कोडिंग वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं बट उसको नॉन टेक्निकल लोग भी यूज़ में करते हैं। सो पहले 6 तरीकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। 3 तरीके काफ़ी फेमस हैं, आपको पता है। 3 ऐसे हैं जो काफ़ी अंडररेटेड हैं। पहला, जॉब हर किसी को पता है, और बाद में फ्रीलांसिंग और यूट्यूब। 3 तरीके और हैं, कंसल्टेशन, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वो वाली नहीं जो इंस्टीट्यूट में करवाते हैं, ये थोड़ी अलग है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट वन इज़ खुद के प्रोडक्ट बना के, ठीक है, इसके अंदर भी काफ़ी पैसा होता है। जो लास्ट के मैंने तीनों तरीके बताए ये थोड़े अंडररेटेड हैं, बट इनसे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। इवन मैं कहूँ तो जो नॉर्मल तरीके होते हैं ना, जॉब, फ्रीलांसिंग और यूट्यूब, उनसे भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बताऊंगा डिटेल में। बट एक पॉइंट मैं पहले ही बता देता हूँ, आई एम नॉट अ फैन ऑफ फ्रीलांसिंग। मुझे फ्रीलांसिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रीज़न मैं आपको दूंगा। सही बताऊँ, 50% लोगों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम होता है। एक मैं आपको सही बताऊँ तो 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो फ्रीलांसिंग से एक्चुअली पैसा कमा पाते हैं। बाकी 80% लोग या तो प्रॉपरली पैसा कमा नहीं पाते या फिर वो बिल्कुल भी नहीं कमा पाते, अपना कंप्लीटली टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक सही टाइम होता है फ्रीलांसिंग करने का। मैं ऐसे टाइम की बात नहीं कर रहा कि 9 से 10 करनी है या फिर 11 से 1 करनी है। एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। एक परफेक्ट एक्सपीरियंस होता है जब आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, अदरवाइज आप मत करो, ठीक है। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जॉब से। थोड़ा बोरिंग रहेगा बिकॉज ये कॉमन है और सबको पता है, बट बाकी सारे के सारे पॉइंट इंटरेस्टिंग है। जॉब हमें पता है कि कॉमन तरीका है और एक कैजुअल तरीका है। 95% तक जो कोडिंग से या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं वो जॉब करते ही करते हैं, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती है, जैसे कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट तो कुछ होती नहीं है। हम लोग डेली जॉब करते हैं, अगर बिजनेस के अंदर लॉस भी होता है हमें पैसा तब भी मिलेगा, और हम लोग जॉब, अगर एक हमारी जॉब चली भी जाती है तो दूसरी जॉब मिल जाएगी। तो काफ़ी रिलायबल तरीका है, और लोग कोडिंग के लिए ज़्यादा इसलिए भी इंटरेस्ट के अंदर होते हैं बिकॉज इसके अंदर पैसा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल्स, बीपीओ, केपीओ और थोड़ी और फील्ड भी। कुछ लोग इससे एग्री नहीं करेंगे बट आपको एग्री करना पड़ेगा। आप यूट्यूब की रैंडम वीडियोस देख के आप नहीं कह सकते कि नहीं बीपीओ के अंदर भी काफ़ी पैसा होता है, सेल्स के अंदर भी काफ़ी पैसा होता है, बट एज़ कम्पेयर टू कोडिंग काफ़ी कम होता है। ये चीज़ अगर आप नहीं मानते हो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये एक नॉर्मल पॉइंट है, सब लोग 95% तक लोग जॉब करते ही करते हैं। सेकंड पॉइंट, फ्रीलांसिंग। पहली चीज़, किसको ये फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए? फ्रेशर को फ्रीलांसिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब मैंने जॉब शुरू करी थी, ऑब्वियसली फ्रेशर की ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, सो मुझे लगा कि यार मेरे पास 1-2 घंटा होता है, मैं कहीं से फ्रीलांसिंग करने की कोशिश करता हूँ। मैंने मेरे सीनियर से बात करी, उन्होंने मुझे क्या करा, मैं हफ्ते के अंदर 2-3 दिन काम करता था, सैटरडे संडे, और 1-2 दिन और निकाल लेता था, और वो मुझे 1 या 2 हज़ार रुपये देते थे, ठीक है। सो ऑब्वियसली उस टाइम के हिसाब से ठीक है कि कुछ नहीं मिल रहा तो यही ना मिलने से बेटर तो यही है। तो महीने में 4-5 हज़ार रुपये बन जाते थे और ठीक है, उससे बन जाता था काम। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये 4-5 हज़ार रुपये या फिर 10-12 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर के अंदर, हम लोग फ्रेशर होते हैं, ज़्यादा हमको कोई पैसा देता नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिलता नहीं है बिकॉज हम लोग फ्रेशर होते हैं। और अगर प्रोजेक्ट मिलते हैं तो कहीं और से फ्रीलांसिंग हुआ होता है, फिर उसके बीच में कोई और मिडल मैन होता है, फिर कोई और मिडल मैन होता है, और बाद में हमें मिलता है। तो अगर ऊपर से 100 रुपये आ रहे हैं तो हमें वो 20-25 रुपये मिलते हैं बिकॉज आगे आगे वो प्रोडक्ट को सेल करते रहते हैं, ठीक है। सो बाद में मुझे समझ में आया कि इसकी बजाय, मुझे फ्रीलांसिंग की बजाय मुझे खुद को स्केल अप करना चाहिए था, खुद की स्किल बिल्ड करनी चाहिए थी। कम्युनिकेशन, डीएसए, लॉजिकल क्वेश्चनिंग, ऐसी चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना चाहिए था, बट मैंने फ्रीलांसिंग के अंदर लगा दिया। बट ठीक है, मुझे काफ़ी जल्दी चीज़ें समझ में आ गई थी 2-3 महीने के अंदर ही, और मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी और मैंने मेरी बाकी स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। 2-3 साल के बाद में मैंने जॉब चेंज करी, और इन्हीं चीज़ों की वजह से, बिकॉज मैंने खुद को स्केल अप कर लिया था, मेरी जॉब अच्छी लग गई थी, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ। आप फ्रीलांसिंग के अंदर लगे रहोगे मजदूरों के जैसे, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, बट वही होता है कि आप पहले 8-9 घंटे ऑफिस के अंदर काम करो, सेम काम फिर हम लोग आगे लग जाते हैं, कुछ खुद की लाइफ भी नहीं रहती है, खुद के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते, और वही कुछ ज़्यादा सीख भी नहीं पाते। या तो कुछ सीखे, मान लिया कि हम लोग ऐसी चीज़ कर रहे हैं, हमें सीनियर सिखा रहे हैं कुछ, बट फ्रीलांसिंग में कोई सिखाने वाला होता ही नहीं है बिकॉज उसके अंदर प्रोजेक्ट में पहले ही 1 या 2 बंदे होते हैं, या फिर सारा का सारा काम हम ही कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर सीखने को काफ़ी कम मिलता है, टाइम का वेस्ट ज़्यादा होता है,
और हमें अपग्रेड स्किल, खुद को अपग्रेड करना चाहिए, अप स्किल करना चाहिए एज कंपेयर कि हम लोग बस थोड़े से पैसे के पीछे भाग जाएं। सो ये एक तरीका था। सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, ठीक है हम एक्सपीरियंस हो गया 2-3 साल का, बट पैसा काफ़ी कम मिलता है। हमें मिलते हैं मान लीजिए आप महीने के अंदर 20-25 हज़ार रुपये भी कमा लेते हो, 30 हज़ार रुपये भी कमा लेते हो, बट वो करने की बजाय आप खुद को स्केल अप करो, डीएसए पढ़ लो, जैसे मैंने आपको पहले चीज़ें बताई थी ना, खुद की स्किल्स बढ़ाओ। उससे क्या होगा, आपकी सैलरी ही बढ़ जाएगी उतनी जितनी आप फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा कमा रहे हो, और फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आप बोलोगे ठीक है तभी तो इतना ही कमा रहे हैं, लेकिन आप ये देखो जब आपकी सैलरी बढ़ गई, मान लीजिए मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, 50 हज़ार रुपये अपनी जॉब से कमा रहे हो, 25 हज़ार रुपये आप अपने कह सकते हो कि फ्रीलांसिंग से कमा रहे हो, 75,000 कमा रहे हो आप। अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ के वही आप लोग जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो हो सकता है जॉब में आपको 80-90 या फिर 1 लाख रुपए भी मिल जाए, और वो भी आपको जस्ट वही ऑफिस वाले टाइम में काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम ही नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम होती क्या है फ्रेशर्स के साथ में कि एक्चुअली ना सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो फ्रेशर ही करते हैं। उनको लगता है कि यार जॉब तो मिल नहीं रही है तो फ्रीलांसिंग से काम शुरू कर लेते हैं, बाद में कंपनी खड़ी कर लेंगे। कुछ लोग कंपनी खड़ी कर भी लेते हैं, बट उसके अंदर से मैं सही बताऊं तो 80% लोग तो पैसा भी नहीं कमा पाते, क्योंकि उनको क्लाइंट बोल देते कि आपने काम अच्छा नहीं करा, ये प्रॉब्लम हो गई, लेट पैसा देंगे, प्रोडक्ट बीच में छूट जाता है, फिर कम पैसा मिलता है। ऐसी चीज़ों की वजह से कुछ लोग को पैसा मिलता है बट कम मिलता है, और वो अपने टाइम वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ठीक है सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप वैसे ही अपने स्किल्स पे काम करो, सैलरी ज़्यादा लेने की कोशिश करो एज कंपेयर टू फ्रीलांसिंग। जब आपको 6-7 साल एक्सपीरियंस हो गया, अब आपको मिल रहे हैं 50-60 हज़ार रुपये महीने के अंदर या फिर लाख रुपए मिल रहे हैं फ्रीलांसिंग से, तब आप डेफिनेटली करो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आपका लोकल क्लाइंट है जो पैसे कम दे रहा है, उसके फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट कभी मत उठाओ सीरियसली, क्योंकि वो पहली बात तो पैसा टाइम पे नहीं देते हैं तो काम, छोटा मोटा काम निकाल देते हैं, ये काम भी कर दो, ये काम भी कर दो, ये काम भी कर दो। जो काम हम लोग 10 घंटे में करने वाले होते हैं वो पहले ही बोल देते हैं कि नहीं ये काम तो 5 घंटे का है, तो उसके अंदर ज़्यादा मज़ा नहीं आता। सही मैं आपको बताऊँ, इससे बेटर यही होता है कि आप जो भी करो खुद को अपग्रेड करते रहो, स्किल्स वगैरह में इंप्रूवमेंट करते रहो, और ज़्यादा सैलरी ही ले लो, आपका टाइम भी बचेगा और एक जगह से आप लोग ज़्यादा पैसा कमा लोगे। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा टॉपिक लंबा हो गया, बट एक्चुअली ट्रूथ यही है कि आपको फ्रेशर्स टाइम पे कम से कम करना चाहिए, खुद की आपको स्किल अप करना चाहिए। थर्ड चीज, यूट्यूब। मैं पहले बता दूं, यूट्यूब कोच लोग सोचते हैं कि यार 3-4 महीने के ऊपर फ्री में काम करना पड़ेगा, तब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, और ना ही तब तक वो जो कंप्लीट उसकी कंडीशंस होती हैं वॉच टाइम वगैरह की वो नहीं होंगी, बाद में पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इतनी कौन मेहनत करे। तो उसकी बजाय लोग फ्रीलांसिंग करना प्रेफर करते हैं। बट देखो, शुरू के अंदर यूट्यूब में पैसा कम होता है, बट आप देखो एक बार आपकी वीडियो चल गई, थोड़ा बहुत पैसा आने लग गया, वो जिंदगी भर तक आता रहेगा। एक बार आपने एक प्रोडक्ट पे काम करा, 6 महीने काम करा, मान लीजिए आपने 6 महीने प्रोडक्ट पे काम करा, और 6 महीने में आपने कमा लिया 4 लाख रुपया। जैसे ही प्रोजेक्ट चला गया, वो पैसा और तो नहीं बढ़ने वाला, 4 लाख रुपये भी ठीक है आपने यूज कर लिया। अब आप 6 महीने यूट्यूब के ऊपर काम करो। सेम आपने 6 महीने के अंदर मान लीजिए आपने 400 वीडियो बना दी, डेली की 2 वीडियोस बना दी आपने, छोटी छोटी वीडियोस 6-6, 7-7 मिनट की, वो आपको जिंदगी भर तक अर्निंग देंगी। 6 महीने के बाद भी जब आप 3 साल हो जाएंगे उन वीडियो के, तब भी उनके ऊपर पैसा आता ही रहेगा, बिकॉज वो यूट्यूब के ऊपर परमानेंट है और वो परमानेंट आपको पैसा देती है। इसीलिए फ्रीलांसिंग के अंदर स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म जब भी आपको जाना हो तो यूट्यूब के ऊपर जाइए। आप बोलोगे यूट्यूब कभी बंद हो गया, तो क्योंकि और भी तो प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए थे। आपकी वीडियो कलेक्शन रख लो, ये आज के दिन में जो डिजिटल मीडिया है ना, कभी भी मरने नहीं वाला। यूट्यूब नहीं आएगा तो कोई और आएगा, कुछ और आएगा। हमारे पास हमेशा अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहेंगे, उनके ऊपर आप वीडियोज अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सो ये था थर्ड तरीके की हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको बोला था टीचिंग या फिर ट्रेनिंग। सो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ा लो, वो भी एक तरीका, अगर आप चाहो तो इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो। उसका एक फायदा ये होता है कि आप 3-4 घंटे पढ़ाओ, आपका पूरा का पूरा दिन फ्री है, बट उससे कुछ बेटर ऑप्शन होते हैं। ये तरीका तभी सक्सेसफुल है जब आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। फ्रेशर्स के लिए ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं है। मान लीजिए या तो आप कोई फॉरेनर को कोई दूसरी कंट्रीज के अंदर होते हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, उनको आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाएगा। सेकंड चीज़, आप एक कंपनी के अंदर भी जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है ना, उनके अंदर ट्रेनर अलग से होते हैं, तो उनको ज़्यादा काम नहीं होता, वो 3-4 घंटे ही आपकी ट्रेनिंग देते हैं,
तो वो आप जॉब कर सकते हो। थर्ड चीज़, आप लिंक्डइन वगैरह पे खुद ही पोस्ट कर सकते हो कि ठीक है मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मुझे जॉब के बारे में काफ़ी आइडिया है, मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हो। या फिर आप एक इंस्टीट्यूट के ऊपर पार्ट टाइम ट्रेनिंग दे सकते हो। मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट के ऊपर अभी पाइथन की ज़रूरत है, तो वो बोलेंगे कि ठीक है हमें परमानेंट पर्सन नहीं चाहिए कोई भी, वीक के अंदर 2 या 3 दिन पढ़ा दे तो वो काफ़ी रहेगा, तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हो। इनके अंदर होता क्या, इनके अंदर हेडेक नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि ये काम हमें करना ही करना है, हम वही पढ़ाना ऐसा नहीं, काफ़ी ईजी है, बट पढ़ाने के अंदर कभी भी आप ना स्टक नहीं हो सकते। स्टक होने वाले हो तो कुछ चीज़ पढ़ लो, आपको मिल जाएगी। जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो, कई बार ऐसी चीज़ के अंदर स्टक हो जाते हो, फंस जाते हो, वो 2-3 दिन तक होती नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम बेसिकली टीचिंग के अंदर नहीं आती है। तो आप अगर एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, टीचिंग करते हो, तो वो आपके लिए हेडेक फ्री, मेंटल प्रेशर फ्री वाली जॉब होती है। उसके अंदर आपके पास मेंटल प्रेशर नहीं होता, उस तरीके से पैसे कमा सकते हो। ऑनलाइन पढ़ाते हो, 2-3 अगर किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर्स हैं उनको पढ़ाते हो, तो वो भी काफ़ी सही है। आपको 15-15, 20-20 मिनट, 1-1 घंटा पढ़ाना है, उसमें कुछ हेडेक नहीं है आपको, जब मर्जी टाइम दे दो, फ्लेक्सिबल टाइम रहेगा और आप फ्रीलांसिंग जितना ही पैसा कमा लोगे। 1-2 प्लेटफॉर्म भी है जो आपको ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, आप गूगल उनको कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है। एक होता है कंसल्टेंट। अब ये कंसल्टेंट क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जब आपको 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो आप कंसल्टेंट बन सकते हो। कंसल्टेंट क्या होता है, छोटी कंपनीज होती है ना, वो लोग 7-8 साल के, 10 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों को हायर नहीं कर सकते, बिकॉज उनको 40-50 लाख रुपए देने लगेंगे। और उनको 10 लोग भी हायर करने पड़ गए 10 साल के एक्सपीरियंस वाले, तो 4 करोड़ तो उनको को ईयरली उनको जॉब के लिए देने पड़ेंगे। तो उसकी वजह वो फ्रेशर्स रखते हैं और एक ऐसा कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं जो उनको गाइड करता है। तो एक्चुअली मेरे पास भी 1-2 ऐसे ऑफर्स आए थे कि आप हमें कंसल्ट कर दो, बट एक्चुअली मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था। तो वो एक सही तरीका होता है कि जैसे आपको कंसल्ट करना होता है, उनसे मीटिंग्स करनी होती हैं, उनको बताना होता है कि आप इस तरीके से कोड करो, गाइडलाइन करो, उनके कोड को रिव्यू करो टाइमली, तो उससे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बारे में आपको पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी स्पा है, हाँ स्पा भाई, कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। सो उन्होंने मुझे बोला कि यार उनकी 3-4 स्पाज हैं, जैसे कि नोएडा के सेक्टर 18 में, और गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में, कनॉट प्लेस के ऊपर 3 है, और काफ़ी जगह पे भी है, मुझे 3 का आइडिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार एक्चुअली ना जो स्टाफ है उनका, तो वो काफ़ी बीच में प्रॉब्लम करता है कि कई बार जो किसी क्लाइंट है उनसे 3-3 हज़ार रुपये स्पा के ले लेता है, बाद में उनको डिस्काउंट देता नहीं और हमको बता देता है कि हमने डिस्काउंट दे दिया और हमारे पास कम पैसा आता है। तो वो डायरेक्टली वही गले वाला हिसाब किताब है, जैसे शॉप पे होता है नॉर्मल। तो उसने बोला कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बना के दो। तो उस टाइम मैंने क्या करा, मेरे दिमाग में आइडिया है कि ठीक है मैं इसको सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ, इसको सेल कर दूंगा मैं। कुछ और भी आइडिया था, मैं आपको बताऊंगा वो। सो मैंने कुछ सिस्टम बनाया जिससे कि जैसे वो डिस्काउंट वगैरह होता था, तो एक क्लाइंट के पास भी जो उनको स्पा लेने के आते थे उनके पास भी मेल जाता था और मैसेज जाता था, और उसके पास भी आ जाता था। अगर वो मैसेज नहीं आता था, हम लोग यही मान के चलते थे कि इनको डिस्काउंट नहीं मिला है, और वो फिर बोलते थे कि अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए। तो हमने इस तरीके से सिक्योर सिस्टम बना दिया, और वो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते थे, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी वगैरह भी चेक कर सकते थे। तो एक सिक्योर एक सही सिस्टम बना दिया। फिर मुझे आया कि यार ठीक है, मैंने इसको बोला कि आप ये प्रोडक्ट रख लो, बट मैं ये प्रोडक्ट मेरे पास भी रखूंगा, इसकी और एक और कॉपी, डाटा आपके पास ही रहेगा सारा का सारा, और मैं और स्पास के अंदर भी मैं सेल करूंगा। तो वो मेरा प्रोडक्ट 3-4 स्पास के अंदर चल रहा है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट था, मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा, नाम वगैरह करना पड़ा, 1-2 जो सर्विसेज होती हैं वो मुझे चेंजेस वगैरह करनी पड़ी कि भाई ठीक है वो इस तरीके स्पा देते हैं, इस तरीके स्पा देते हैं, वो मुझे चेंज करनी पड़ी। बाकी काफ़ी सही सिस्टम चल गया वो 4-5 स्पा के अंदर। तो इस ऐसे आप एक अपना प्रोडक्ट बना लो, उसको बार बार आप सेल कर सकते हो। ठीक है, आपका एक बार प्रोडक्ट बन गया, आप उसको ज़िंदगी भर तक दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शोरूम के अंदर कोई एक शॉप के ऊपर जाते हो, उसके मालिक को बोलते हो कि ठीक है कि भाई इस तरीके से आपका एक प्रोडक्ट है, ये यूज़ होगा, और आपके जो स्टाफ है वो परफेक्टली मैनेज कर पाएंगे, हर एक ट्रांजैक्शन का आपको पता चल जाएगा, जो आपके सेल्स वगैरह के ऑफर हैं वो मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू, आपके जो डेली कस्टमर हैं उनके थ्रू पहुंच जाएगा। तो इस तरीके आप छोटे छोटे प्रोडक्ट बना सकते हो। या फिर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना लो, जैसे कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप कुछ फूड वगैरह बुक कर सकते हो, कुछ छोटा मोटा सर्च इंजन, ट्विटर जैसी कोई एप्लीकेशन जो आगे जाके फंडिंग ले सके।
और उससे आप भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। सो ये तरीके होते हैं। लास्ट जो मैंने एक और तरीका बताया था कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरीके करते हैं। ब्लॉगिंग कर सकते हो आप, टेक्निकल पर्सन हो तो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए एक नॉर्मल साइट बना लो, काफ़ी इजी होती है। इंटरव्यू क्वेश्चंस बना लो वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ क्विज वगैरह रख दो, या फिर कुछ डिस्कशन के लिए फॉर्म्स वगैरह बना दो, स्टैक ओवरफ्लो जैसी साइट्स वगैरह बना दो। अगर अच्छी चल गई तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अगर वहाँ से पैसा नहीं भी आता तो गूगल एडसेंस वगैरह तो होती है, वहाँ से आप लोग ईजिली पैसा कमा सकते हो। ठीक है, सो ये तरीके थे। और फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने आपको बताया। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस मैं वीकली लेके आता हूँ, और इस बार लॉन्ग वीकेंड हो सकता है मैं 2 वीडियोस भी लेके आऊँ। सो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।